उन्होंने हॉस्पिटल और जो व्यापार है उसका नवीनीकरण कराया। जितने भी घुसपैठी हैं उनको निकालने के लिए उन्होंने सारी जांच शुरू की। एसआईआर फॉर्म का उन्होंने सारा कुछ इंतजाम कराया। इतने कम समय में उन्होंने इतना सारा काम किया है और हर एक रोज़ वो कुछ ना कुछ नया काम लेके आ रहे हैं, तो उससे तो लगभग सभी लोग खुश हैं। पहले स्कूल के टॉयलेट इतने गंदे हुआ करते थे केजरीवाल के टाइम में, और यहाँ तक कि बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह नहीं मिलते थे। अब रेखा जी ने टॉयलेट भी साफ़ करवाए हैं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन भी प्रोवाइड करवाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। ऐसे मुझे लेडीज़ के बीच में बैठा देखकर थोड़ा हैरान मत होइएगा। मैं पार्क में आई हुई हूँ दिल्ली की जनता से बातचीत करने के लिए, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में कि रेखा जी जो है वो काम कैसा कर रही है, क्या महिलाओं को उनका काम पसंद आ रहा है, क्या महिला सुरक्षा पर काम किया जा रहा है, जो पिंक सहेली कार्ड उन्होंने महिलाओं के लिए बनाया है क्या वाकई उसका कुछ यूज़ है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरह विज्ञापन वाला काम दिल्ली में अभी भी भाजपा सरकार कर रही है। उसी के बारे में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं से, एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में। मैम, क्या नाम हुआ आपका? सारिका सिंह। अच्छा, देखिए, दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके कार्य को तो लगभग सभी देख रहे हैं और सब काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने कम समय में उन्होंने इतना सारा काम किया है और हर एक रोज़ वो कुछ ना कुछ नया काम लेके आ रही हैं, तो उससे तो लगभग सभी लोग खुश हैं और सब उनसे कुछ सीख भी रहे हैं। कुछ ना कुछ वो आए दिन कुछ ना कुछ चला रही हैं और अभी उन्होंने मेट्रो का वो चलाया है, जो है मंडे मेट्रो का, और उसमें खुद भी सफ़र किया है उन्होंने। वो गई हैं, सफ़र किया है उन्होंने, लोगों को प्रेरित किया है कि आप भी आइए, क्योंकि मेट्रो से और उससे का सफ़र करने से हमारी काफ़ी मतलब चीज़ों की बचत हो सकती है। फ्यूल की हो सकती है, पेट्रोल की, पोल्यूशन पर ज़्यादा पोल्यूशन और हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा, समय की बचत होएगी, और दूसरा चीज़ ट्रैफिक भी हमारा बचेगा। मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारा सेहत भी सही रहेगा, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल उससे यूज़ करके हम मतलब वातावरण ख़राब हो रहा था, लोगों को बीमारियां हो रही थी, उससे भी बचा। देखिए, एकाएक तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे ही होगा, वो हमारे ऊपर है कि अगर हमें दूर का बहुत ज़्यादा सफ़र करना है तो चलो हम वो ले सकते हैं। बाकी हम जैसे पास का हमारा कोई कार्य हो गया, अब जैसे अब क्या है, लोगों की आदत पड़ी, अगर दूध भी लेने जाना है तो स्कूटी उन्होंने चालू कर लिया, ठीक है, तो उसका यही है कि आप हम साइकिल से भी जा सकते हैं, यूज़ करें। पहले के लोग यही यूज़ करते, लोग स्वस्थ भी रहते थे ऐसे कार्य करने पे। मतलब आपको लगता है ये जो रेखा गुप्ता द्वारा मेट्रो मंडी योजना शुरू की गई, ये बेहतरीन योजना बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और अभी तो वो 14 जून को एक कार्य और करने जा रही हैं, सफाई अभियान का, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचें, उनका साथ दें। जनता योगदान देगी, मुख्यमंत्री का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा। देखिए, हमें तो साथ देना ही चाहिए उनका, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होके वो सोचिए कि इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं, और उन्होंने वीडियो भी डाला है कि आप सबके सपोर्ट से ही ये काम हो पाएगा, और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आपके आसपास जो भी पार्क हो या कुछ हो, वहाँ पे आप सफाई रखिए। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे काम है जो कर रही हैं। अच्छा, देखिए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कदम उठाया सफाई को लेकर। क्या इससे पहले जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने कभी साफ सफाई को लेकर इतना सोचा, यमुना की सफाई को लेकर इतना सोचा? नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। आप यमुना जी की आप सफाई जाके देख लीजिए ना, हम तो जाके देखे हैं। वहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे हम गए थे, बहुत साफ सुथरा था, मतलब अच्छा लगा हमें, पहले से काफ़ी मतलब बोला। पहले तो हमें ये सब चीज़ें नहीं दिखी, ना कोई ऐसा कार्य उनका केजरीवाल का हमें समझ आया। अब रेखा जी का आ रहा है। बहुत आ रहा है जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हम तो सोचते हैं कि बस सब हम कल उठेंगे, कुछ और नया उनका कार्य हमें देखने को मिलेगा। बड़े ही ठीक कह रही है कि रेखा जी जब भी सुबह उठते हैं उनकी नई वीडियो आ जाती है। आ जाती है, बिल्कुल। मतलब हम महिलाएं बहुत खुश हैं, हम निश्चिंत रहते हैं। हमें पता है कि हमारी बागडोर, हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता हैं उनके हाथ में है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। संतुष्ट है बिल्कुल। संतुष्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, मैम, संतुष्ट। आप भी संतुष्ट है रेखा जी के काम से? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं संतुष्ट हो गए। अच्छा, कैसा काम, कौन सा काम ऐसा आपको पसंद आ रहा है, जनता को पसंद आ रहा है, स्पेशली रेखा जी का? देखिए मैम, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जनता को ना पसंद आ रहा हो। सारे ही ऐसे काम हैं जो सभी खुश हैं, सब खुश हैं, जनता खुश है, हम भी खुश हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वो पार्क भी बनवाने हैं अभी। पार्क का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑक्सीजन पार्क उनको बोला जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए कुछ पार्क बनवाने हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि जहाँ ख़राब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ख़राब जगह पड़ी हुई है, तो उसको उस चीज़ में यूज़ किया जा रहा है। वहाँ से सफाई की जा रही है, सफाई
होगी तो वहाँ पार्क बनाया जाएगा ऑक्सीजन के लिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए। और पिंक कार्ड उन्होंने बनवाए, मैंने पहले भी आपको शायद बताया था पिंक कार्ड के लिए, जिसमें से मैंने पिंक कार्ड वो बनवा लिया है अब। हाँ मैंने बनवा। क्या क्या फायदे उस पिंक कार्ड के आपको नजर आ रहे हैं अभी? फ़ायदे तो देखिए यही है कि जब सरकार दे रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, हमारे लिए ही है वो, और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। बसों के अंदर आपको वो फ्री है उसके अंदर, और मेट्रो के अंदर ये है कि आपको उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। और मेट्रो में भी 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट बता रहे हैं, हाँ डिस्काउंट है, हालांकि अभी मैंने यूज़ नहीं किया है मेट्रो में वो, पर है डिस्काउंट। अच्छा देखिए, आपने पहले ही कहा कि ऑक्सीजन पार्क बनवा रहे हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन की, कि पोल्यूशन बहुत जल्दी होता है। तो उसी को लेकर रेखा गुप्ता जिस तरीके के कदम उठा रही है, चाहे वो मेट्रो मंडे योजना हो, ईवी बसेस को लॉन्च करना हो, और अब ऑक्सीजन पार्क की भी बात कर दी है, सफाई को लेकर ध्यान दे रही है, क्या ये कदम केजरीवाल ने कभी सोचे थे दिल्ली के लिए? मुझे तो नहीं लगता मैम, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है केजरीवाल के टाइम, मतलब हम इतना तो हमें होश है ही है कि मतलब केजरीवाल जिस टाइम थे ना तो कोई सफाई का नाम था, और ना ही हमने ये देखा कि जमुना जी में सफाई हो रही है। जमुना जी इतनी गंदी थी, हमने खुद देखा था जा कर के कि इतनी गंदी थी जमुना जी। अभी भी उसमें काम चल ही रहा है, और अभी 14 जून जो आने वाली है उसमें रेखा जी ने बोला है कि वहाँ पर जाके अभियान चलाया जाएगा सफाई का, एनजीओ के साथ मिलकर। एनजीओ के साथ मिल कर के, और उसमें हम भी शामिल होना चाहेंगे कि हम भी जा कर के काम करें उनके साथ, और अच्छा लगेगा, लोग जुड़ेंगे और उसके साथ और ज़्यादा अच्छा काम होगा उसमें। अच्छा देखिए, आपको लगता है कि जब से रेखा जी आई है दिल्ली में, भाजपा सरकार आई है, भाजपा केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, अब दोनों मिलकर जो दिल्ली है वो बेहतर चला रही है या फिर पहले बेहतर चल रही है? मैडम मुझे लगता है कि अब बेहतर चल रही है। कैसे? कि पहले जो चीज़ें नहीं होती थी वो अब हो रही है। जैसे अब यहीं से लगा लीजिए आप, कोई भी मर्डर हो जाए मान लीजिए, योगी जी क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट एनकाउंटर, पहले नहीं होता था। ये बहुत अच्छी बात है कि एनकाउंटर, अच्छा कुछ भी करें वो उसके साथ, एटलीस्ट हो तो रहा है। सामने वाले को ना जो हौसला मिल रहा था पहले वो नहीं मिलेगा अब, वो नहीं मिलेगा अब, डर बैठ गया है। यही सेम चीज़ बंगाल में हुई है। अभी आपने देखा होगा कि अभी अगर जमुना जी की बात करें हम, तो वहाँ पर भी मैंने एक वीडियो देखी कि वहाँ जैसे जमुना जी पे आरती करवाई जा रही है अब। पहले आपने कभी सोचा था या देखा था कि जमुना जी पे ऐसी आरती होगी जैसे हरिद्वार गंगा जी पे आरती होती है ना? हमें उम्मीद मिट गई थी बिल्कुल। वही चीज़, सेम चीज़ मैंने बंगाल में एक वीडियो देखी, किसी ने डाली थी कि वहाँ पर भी सेम चीज़ वैसी ही आरती चल रही है। उन लोगों ने भी बोला जैसे दिल्ली में आरती चल रही है, सेम गंगा जी में आरती चल रही है, हम लोगों को भी ये बंगाल में देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में अब काम होता हुआ नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल नजर। मोदी जी का सहयोग है रेखा जी को या नहीं? पूरा सहयोग है मैम, ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि सहयोग नहीं होगा। मतलब अब दोनों सही चला रहे हैं, बहन भाई की जोड़ी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रेखा जी का काम पसंद आ रहा है मैम हाँ आपको? जी, हाँ जी, बहुत आ रहा है। कौन सा काम ज्यादा पसंद आ रहा है? मेरे को तो ये आ रहा है कि पहले स्कूल के टॉयलेट इतने गंदे हुआ करते थे केजरीवाल के टाइम में, और यहाँ तक कि बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह नहीं मिलते थे। अब रेखा जी ने टॉयलेट भी साफ़ करवाए हैं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन भी प्रोवाइड करवाई हैं। प्लस ये पर्यावरण पे पौधे लगवाए हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, हमें बीमारियों से बचेंगे। और इन्होंने पिंक कार्ड भी बनवाए हैं हमारे लिए, जो जैसे कहीं जाते थे रिक्शा पे या ऑटो करते थे, अब बसेस पे भी जाते हैं। कि मैंने अप्लाई करा हुआ है, अभी मेरा यस मेरा भी बना नहीं है, मैंने अप्लाई कर दिया है। तो मतलब काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही हैं। मतलब पसंद आ रहा है रेखा जी? यस। अच्छा, इससे पहले जब केजरीवाल सरकार थी तब क्या होता था दिल्ली में? मैंने बताया ना कि वहाँ पे क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिस में जो बंदा वर्कर था ना, उसने अपनी जगह असिस्टेंट रखा होता था। और सैलरी उसको मिलती थी जो मेन था, और जो असिस्टेंट रखा हुआ था जैसे उसको 10-20 हज़ार रुपये दे देते थे। बाकी वो काम तो वो कर ही नहीं पाते थे ना, क्योंकि भ्रष्टाचार। यस, उनको तो मालूम ही नहीं था कि काम कैसे करना है, बस कि अटेंडेंस के तौर पे उनको रखा हुआ था। बट ऐसा अब नहीं है। अब रेखा जी खुद जाती हैं ऑफिस में, जाके रंगे हाथों पकड़ती हैं और उनको गिरफ्तार करवाती हैं। मतलब कि अब भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भाजपा कर रही है। यस कर रही है। और अब सड़कें पहले कितनी टूटा होती थी, कितनी दुर्घटनाएं हो जाती थी, नाले खुले होते थे, अब वो सारा काम हो रहा है। अब हमारे यहाँ पे खुदाई हो गई है। खुदाई के साथ साथ ऐसा है कि पोल्यूशन नहीं आ रहा, मशीन से लेके आते हैं और एकदम करके नेक्स्ट डे तक
बिल्कुल प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा देखिए, आपने कहा कि सड़कों का काम हो रहा है। इससे पहले जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, बारिश का टाइम आता था, मानसून, इतना इतना पानी आ जाता था, पता ही नहीं चलता था गड्ढे के पानी में बंदा गिरता ही था, एक्सीडेंट तो होते थे। हाँ, तो अब भी उम्मीद है कि अभी भी बिल्कुल पानी भरेगा। ऐसा तो नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रही है ना, तो हमें नहीं कि ऐसा कि होगा कि गलत काम होगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि मैंने देखा कि स्कूल्स में जाके टीचर्स को देखती हैं, प्रिंसिपल को देखती हैं, टॉयलेट देखती हैं, जाके बोलती हैं गंदा है साफ़ करो उस पेपर को। मैंने देखा, तो पहले ऐसा नहीं होता था। केजरीवाल स्ट्रॉन्ग सीएम जो है ना, उसकी तरह नजर आती है। यस यस। अभी आपने सबसे पहला पॉइंट यही कहा था, एजुकेशन को लेकर काम नहीं कर रही है। तो क्या आपने सुना होगा, केजरीवाल हमेशा यही दावा करते हैं अभी भी कि एजुकेशन को लेकर हमने ही काम किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन तो देखो, स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो एकदम किसी भी गवर्नमेंट अपना नाम नहीं ले सकती, बट ये प्रमोट जो करता है ना, उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। रेखा जी अब कह रही है लड़कियों की फ्री शिक्षा करवा रही है, ITI में फ्री होती है, इनको आउटसाइड से भी भेज रही हैं, साइकिल भी प्रोवाइड कराई, मेरे सामने 8 स्कूटी भी दी है। और अब क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया कि ये जो लड़कियां जाती हैं उनको सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा दिया है कि कोई भी हो, नंबर्स दिए हैं 1092, आप कहीं बाहर हैं तो वो नंबर दे सकते हैं, जिससे कि आप लड़की अगर या औरत कहीं फंस गई है, अनसेफ है, तो वो घर छोड़ के आते हैं। मतलब महिला सुरक्षा को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर भी एक्टिव है रेखा यस जी। यस बिल्कुल डांट कर रखती है कि आपको ये काम करना है तो काम करना यस है। यस। वो रात को सोच के रहती है, माइंड मेकअप करके रखती है, सवेरे जाके मैंने किसका अटैक करना है। हाँ, जैसे रात को एक वीडियो डालेगी, अगले दिन कौन सी वीडियो डालनी है, बिल्कुल यस सही याद है। यस यस। अच्छा मैम, आपको भी लगता है कि रेखा जी सही में माइंड के साथ सोच समझकर दिल्ली के लिए काम कर रही है? मैम बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन बात है कि जो उन्होंने अभी तक काम किए वो अभी तक किसी भी क्या कहते हैं मंत्री ने किए भी नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल और जो व्यापार है उसका नवीनीकरण कराया, जितने भी घुसपैठी हैं उनको निकालने के लिए उन्होंने सारी जांच शुरू की, SIR फॉर्म का उन्होंने सारा कुछ इंतज़ाम कराया, और जितने भी आधार कार्ड वगैरह फर्जी बने हुए थे उनको उन्होंने सारा उनकी चेकअप करवाई, और लोगों को जो थे उनको पुराने आधार कार्ड जो वैसे ही बांग्लादेशी वगैरह रह रहे थे उनको रद्द कराया। उसके बाद इन्होंने मिनी देवी बसेस चलाई, उसके लिए लोगों को बहुत आराम हुआ। दूसरा, ये जो बाहर जो युद्ध चल रहा है ईरान इराक का, उसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल वगैरह महंगा हो रहा है, उसकी वजह से इन्होंने जो पिंक कार्ड बनवाए, उसमें कितनी लोगों को राहत है। अगर वो उससे चलेंगे तो ये अपने व्हीकल वगैरह को जो यूज़ नहीं करेंगे तो उससे उनका पेट्रोल तो बचेगा, साथ में पॉल्यूशन के लिए भी जितनी सारी वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश नहीं हो रही है, सारा वो चीज़ें भी कवर अप होंगी। साथ में स्कूल्स में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड सारे हैं, इन्होंने वो प्रोजेक्टर वगैरह का अरेंजमेंट कराया, टॉयलेट्स वगैरह का अरेंजमेंट कराया। इसके साथ जो मोहल्ला क्लिनिक इनके चल रहे थे, जो धड़ल्ले से जितने भी डॉक्टर्स थे वो फर्जी डिग्रियां ले लेके बैठे हुए थे, 1.5-2 लाख की सैलरी ले रहे थे। कई ऐसे हमारे नोन भी हैं जो 1.5-2 लाख सैलरी ले रहे थे, लेकिन उन्हें ABCD नहीं पता थी और वो फर्जी तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कराए, मेडिकल इक्विपमेंट जो कि इन्होंने इतने सारे स्टॉक में रखे हुए थे कोरोना के टाइम से लेके अभी तक, बल्क में, जो किसी के यूज़ भी नहीं आ रहे थे और इतने कॉस्टली थे कि अगर वो कोई पेशेंट यूज़ करे तो उसके लिए यूज़फुल था। तो मैम ने ये सब काम किया। यमुना के ऊपर काम कर रही हैं, जो सफाई अभियान चलाया। अगर सारा ही कचरा दिल्ली से निकल जाएगा तो सारी चीज़ें स्वच्छ हो जाएंगी और दिल्ली का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतर हो जाएगा। और मेन बात है सेफ्टी के लिए, ये क्राइम हो रहे थे, ये जो डिजिटल फ्रॉड वगैरह हो रहे थे, इस पे भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। सबको अलर्ट करने की कोशिश की है, हर तरीके से वीडियोस, पुलिस को क्या कहते हैं अटेंशन दी है कि जाके हर तरीके का प्रोग्राम कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। तो मैम बहुत सारे काम, अवेयरनेस फैलाने का काम जो है वो रेखा जी ने किया। हाँ जी, हाँ जी आपको पसंद आ रहा है? मैम, बहुत पसंद है। एक बात मैं बोलूँगी कि डिस्पेंसरी पहले बोलते थे सरकारी डिस्पेंसरी, अब क्या आयुष्मान मंदिर बोल दिया। हाँ, आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर तो अच्छा है ना, तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें बाहर परचेज करके लगवाना पड़ता था, वो इंजेक्शन वगैरह सब यहीं पर ही मिल जाते हैं। तो वो भी कम रेट में, कुछ दवाइयाँ फ्री भी है। हाँ, अच्छा मैम, आप सभी से एक सवाल है, आप रेखा जी के 1.5 साल के काम को कितने नंबर दोगी 10 में से? आप कितने दोगे? मैडम मैं तो 10 दूंगी। 10 में से 10। मैम आप? मैम 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। मतलब काम
पसंद आ रहा है आप लोगों को? मैम आप कितने देंगे? बिल्कुल 10 में से 10 देंगे जी। आप भी 10 में से 10? अगर आप 100 बोलती तो मैं 100 भी बोलती। अच्छा 100 बोलते तो 100 भी देते। देखिए जनता है, महिलाओं को काम पसंद आ रहा है रेखा गुप्ता का, तभी ये लोग तारीफ कर रही है। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रेखा गुप्ता जी का काम कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए क्विक।